कभी सोचा है कि किसी को प्रभावित करना एक तरह का सोशल मैजिक ट्रिक जैसा हो सकता है? मतलब एक ऐसी चाल जो इतनी सफाई से काम करती है कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती। आज हम इसी कमाल की रणनीति के राज खोलने वाले हैं। और इसकी जड़ें जुड़ी हैं मशहूर कहानी ट्रोजन हॉर्स से। याद है, ग्रीक लोगों ने ट्रॉय शहर को एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा तोहफे में दिया। ट्रॉय के लोगों को लगा कि ये तो उनकी जीत की निशानी है और वो उसे खुशी खुशी शहर के अंदर ले आए। पर वो ये नहीं जानते थे कि उस खूबसूरत तोहफे के अंदर दुश्मन सिपाही छिपे थे। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि जो तोहफा सबसे अच्छा दिखता है, हो सकता है उसके पीछे कोई और ही मकसद छिपा हो। ये एक तरह की वार्निंग है कि जो चीज़ ऊपर से अच्छी दिखती है, ज़रूरी नहीं कि वो असल में भी वैसी ही हो। तो आज हम जिस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने वाले हैं वो सीधे रॉबर्ट ग्रीन की फेमस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से लिया गया है। ये एक ऐसा नियम है जो ह्यूमन साइकोलॉजी यानी इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ पर बेस्ड है और ये बताता है कि कैसे किसी के डिफेंस मतलब उनके बचाव को तोड़ा जा सकता है। ये नियम कहता है कि सेलेक्टिव ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करके किसी को भी निरस्त्र किया जा सकता है। अब यहाँ निरस्त्र करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी के नेचुरल डिफेंस को, उनके गार्ड को डाउन करना, ताकि वो आपकी बातों पर आसानी से भरोसा करने लगे और आपके इरादों पर सवाल ही ना उठाएं। देखिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। हम सब नेचुरली थोड़े शक्की मिजाज के होते हैं। सोचिए, जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो क्या हम फौरन उन पर भरोसा कर लेते हैं? नहीं, है ना? पर जब कोई अचानक हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा कर दे या उम्मीद से ज्यादा ईमानदारी दिखाए तो ये हमारे दिमाग को ना एक तरह से कंफ्यूज कर देता है। ये जो अचानक मिली मेहरबानी है, ये हमारे शक वाले स्विच को ऑफ कर देती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है? इसे एक ताले और चाबी की तरह समझिए। सबसे पहले एक हैरान कर देने वाला अच्छा काम या ईमानदारी, वो है चाबी। ये चाबी उस ताले को खोलती है जो कि सामने वाले का शक है, और एक बार ताला खुल गया तो फिर अपनी बात मनवाने का दरवाज़ा भी खुल जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो इंसान आप पर बहुत ध्यान नहीं दे रहा होता। अच्छा, ये सब सुनने में शायद थोड़ा थ्योरी जैसा लग रहा होगा, है ना? पर असल जिंदगी में ये स्ट्रैटेजी दिखती कैसी है? चलिए अब कुछ सिंपल रोजमर्रा के एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं जिसमें सौदेबाजी मतलब ट्रेडिंग बहुत जरूरी है। अब खेल के शुरू में आप जानबूझकर एक ऐसी ट्रेड करते हैं जो आपके दोस्त के लिए ज्यादा फायदेमंद है। ये हुई आपकी सिलेक्टिव उदारता। आपका दोस्त खुश हो जाता है, सोचता है वाह कितना फेयर प्लेयर है। फिर बाद में जब गेम एक बहुत जरूरी मोड़ पर आता है, आप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सौदा सामने रखते हैं जो असल में आपकी जीत पक्की कर देगा। क्योंकि आपने शुरू में ही उनका भरोसा जीत लिया था, तो वो ज्यादा सोचे बिना ही उस सौदे के लिए हाँ कर देते हैं। अब सिलेक्टिव ईमानदारी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए, आपसे गलती से आपकी बहन का एक मामूली सा क्रेयॉन टूट गया। आप फौरन जाकर उसे सच बता देते हैं। वो आपकी ईमानदारी से इंप्रेस हो जाती है, ठीक है। अब कुछ दिन बाद आपसे उसका कोई फेवरेट खिलौना गुम हो जाता है। जो वो पूछती है तो आप साफ साफ मना कर देते हैं। और क्योंकि आपने उस छोटी सी बात पर ईमानदारी दिखाई थी, वो इस बड़ी बात पर भी आपकी बात का पूरा यकीन कर लेती है। चलिए एक तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, आपका बड़ा भाई बहुत ही चिड़चिड़े मूड में है। उसने आपको अपने कमरे से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है, लेकिन आपको अंदर जाकर उसे वीडियो गेम खेलते हुए देखना है। दरवाजा बंद है। तो इसका सल्यूशन क्या है? आप चुपके से किचन में जाते हैं और उसके लिए उसका फेवरेट स्नैक लेकर आते हैं। ये छोटा सा तोहफा एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है। जैसे ही आप उसे ये स्नैक देते हैं, उसकी सारी नाराजगी गायब। वो इस सरप्राइज गिफ्ट से इतना खुश हो जाता है कि उसका सारा गुस्सा और डिफेंस पिघल जाता है और वो खुशी खुशी आपको अंदर बुलाकर गेम देखने देता है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। इस जानकारी का असली मकसद क्या है? क्या ये चाल इस्तेमाल करनी है या कुछ और? चलिए अब ये देखते हैं कि इस नॉलेज की असली पावर कहाँ है। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? एक सवाल जो मन में ज़रूर आ रहा होगा, अगर कोई हम पर इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो हम खुद को कैसे बचाएं? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब ही इस पूरी बातचीत का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस जानकारी का मकसद किसी को धोखा देना सिखाना नहीं है।
बिल्कुल नहीं। असली ताकत है इस पैटर्न को पहचानने में, जब कोई और इसका इस्तेमाल आप पर कर रहा हो। जब आप ये समझने लगते हैं कि किसी की अचानक दिखाई उदारता या ईमानदारी आपको निरस्त्र करने की एक चाल हो सकती है, तो आप ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को समझना ही इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है। ये नॉलेज आपको इसका शिकार होने से बचाती है। और ये हमें एक बहुत गहरे ख्याल के साथ छोड़ जाता है। आखिर में सबसे असरदार धोखे वो नहीं होते जो जबरदस्ती दिए जाते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन्हें हम खुद अपने भरोसे की वजह से और अपनी कम हुई सतर्कता के कारण अपनी जिंदगी में आने देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रॉय के लोगों ने उस घोड़े को खुद अपनी दीवारों के अंदर खींचा था। तो सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में किन ट्रोजन हॉर्सेस को अनजाने में अंदर आने दे रहे हैं।